नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कपिल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारी क्लास नंबर 6 है हायर एजुकेशन से संबंधित। हमने एशियंट पढ़ लिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ ली, उसके लक्ष्य क्या थे वो पढ़ लिए। जो वर्तमान में एजुकेशन पॉलिसी है जो 30 जुलाई 2020 को आई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन थे, जो इसरो के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को 4 भागों में विभाजित किया है, 5+3+3+4। हमने 5+3+3 कर लिया है। आज हम 4 के बारे में बात करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उन्होंने कुछ स्कूली शिक्षा में बदलाव के सुधार के कारण बताए थे, वो कौन कौन से हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। क्या कहा है? स्कूली परीक्षा में सुधार। समिति ने कक्षा 3, 5 और 8 में राज्य जनगणना परीक्षा की सिफारिश की है। समिति ने बोर्ड परीक्षा द्वारा स्कूल परीक्षा को हटाने की सिफारिश की, यानी कि कुछ कक्षाओं से बोर्ड को हटाने की सिफारिश की। बच्चों के मस्तिष्क को आज़ाद करने की बात कही है कि उन पर ज़्यादा वजन ना आए, वो खुले मस्तिष्क से पढ़ सकें। अवधारणाओं, कौशल और उच्चतर आदेश क्षमताओं का परीक्षण किया जाएगा। किसके अनुसार? के कस्तूरी रंगन समिति के अनुसार। अब कहा है कि इसमें 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चे शामिल होंगे। तो स्कूली यानी कि अब पहले 6 से 14 वर्ष तक के मौलिक अधिकार था शिक्षा का, परंतु उसे बढ़ाकर अब 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल कर लिया। समिति ने आगे सिफारिश की कि कक्षा 8 तक बच्चों की कोई नज़रबंदी नहीं होनी चाहिए, यानी कि अब उनको बिना पढ़ाई हम नहीं रोक सकते, उनको एजुकेशन दी जाएगी। अब पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या है? समिति ने स्कूली शिक्षा के पुनर्गठन की सिफारिश की है कि इसको दोबारा से इम्प्लीमेंट कीजिए, इसमें कुछ दोबारा से बदलाव कीजिए। इसने 5+3+3+4 का प्रस्ताव रखा। किसने? के कस्तूरी रंगन ने प्रस्ताव रखा है कि हम इसमें कुछ बदलाव और करेंगे। पहला क्या है? मूलभूत चरण के रूप में 5 वर्ष यानी कि प्राथमिक एजुकेशन, प्राथमिक विद्यालय का 3 वर्ष और कक्षा 1 और 2 का इस प्रकार से 5 को डिवाइड किया है, यानी कि जो आपके 3 वर्ष हैं वो क्या होंगे? आंगनवाड़ी केंद्र होंगे। 2 वर्ष क्या होंगे? पहली और दूसरी। इस प्रकार से ये पहला जो 5 लक्ष्य वो पूरा होता है। दूसरा कौन सा है? 3 साल। तो 3 साल का यानी कि कक्षा 3 से 5 का ये दूसरा स्टेप इनका पूरा होता है। पहला होता है 3 साल आंगनवाड़ी, 2 साल पहली और दूसरी। तो तीसरा स्टेप वो कहाँ से कहाँ तक है? कक्षा 3 से कक्षा 5 तक का लक्ष्य रखा है। फिर क्या कहा इन्होंने? इस परिसर में पूर्व माध्यमिक से कक्षा 8 तक का एक माध्यमिक विद्यालय होगा, यानी कि स्टेप नंबर 3। कौन सा कर दिया इन्होंने? 3 से 5 था वो 5 से 8 हो गया। फिर अगला स्टेप आता है 9 से 12। कौन सा आता है? 9 से 12 आता है। 9 से 12 कर दिया। फिर आता है शिक्षक प्रबंधन क्या है, उसमें हमें कौन कौन से बदलाव करने हैं। समिति ने सिफारिश की कि स्कूल के घंटों के दौरान शिक्षकों के गैर शिक्षण गतिविधियों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, भाग नहीं लेंगे, क्योंकि अदर एक्टिविटी में भाग लेने से एजुकेशन पे क्या है? प्रभाव पड़ता है, गलत इफेक्ट पड़ता है। किसके अकॉर्डिंग? कि कस्तूरी रंगन समिति के अकॉर्डिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, यानी कि शिक्षक का काम सिर्फ क्या होगा? एजुकेशन देना। इसने यह भी सिफारिश की कि शिक्षक को 5 से 7 वर्षों से विशेष रूप से स्कूल परिसर में तैनात किया जाएगा, यानी कि हर साल उसका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। कम से कम 5 साल, अधिकतम 7 वर्ष तक वो उसी स्कूल में अपनी एजुकेशन को देगा, डेवलप करेगा। एक महत्वपूर्ण बात और है कि अब बीएड का जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, वो 4 वर्ष का कर दिया। पहले बीएड 1 साल 2 साल में होती थी, अब वो इंटीग्रेटेड कोर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि 4 साल में आपकी बीएड होगी। और एक विशेष बात क्या है? प्रत्येक शिक्षक को 50 घंटे का व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसको अलग तरीके से एजुकेशन दी जाएगी, जिससे बच्चों का
सर्वांगीण विकास हो सके, उनका मस्तिष्क वो डेवलप हो सके। समिति ने प्रत्येक राज्य के लिए स्वतंत्र राज्य स्कूल नियामक प्राधिकरण बनाने की क्या की सिफारिश की। यह नियामक प्राधिकरण सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए बुनियादी समान मानक निर्धारित करेगा। शिक्षा विभाग इस नियामक प्राधिकरण निगरानी का पर्यवेक्षण करेगा, यानी कि इसकी मॉनिटरिंग करेगा। कौन सा? शिक्षा विभाग। पहले क्या था? MHRD था, उसका नाम बदल दिया किसमें? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। क्या कर दिया? MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। अब बात आती है उच्च शिक्षा। इसमें कौन कौन से बदलाव करने हैं? उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो, 2011-12 में कितना था? 20.8 था, जो 17 तक आकर कितना हो गया? 25.8। समिति ने 2035 तक GR को 25.8 से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा है। GER क्या होता है? जो जैसे कि पहले कितना था? 20.8, यानी कि 100 बच्चों में से 20.8 बच्चे ही कॉलेज की या विश्वविद्यालय की शिक्षा ले पाते थे। 17-18 में कितना हो गया? 25.8 हो गया। 2035 में हमें 100 में से 50 बच्चों को हायर एजुकेशन में लेकर आना है, उनको डेवलप करना है। अब विनियामक संरचना और मान्यता क्या है? ये क्या कहा है इसने? समिति ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण NHRA की स्थापना की सिफारिश की। AICTE और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका पेशेवर अभ्यास के लिए मानक स्थापित करने तक समिति होगी, उसको डेवलप करने तक। UGC की भूमिका उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुदान प्रदान तक सीमित होगी। पहले वो हर चीज़ को मॉनिटरिंग करते थे, अब सिर्फ वो केवल फंडिंग को जारी करेगी। अब एक नई समिति बना दी है, कौन सी? NAAC, NAC। और बाकी कार्य NAC देखेगी, ग्रेड किस प्रकार देनी है, किस प्रकार से उसके सिस्टम को डेवलप करना है। पहले सारे कार्य कौन करता था? UGC। अब उसमें बदलाव कर दिए, NAC को अलग कर दिया, UGC को अलग कर दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ये विभिन्न स्तर के शिक्षण संस्थान हर 5-7 साल में एक बार उच्च शिक्षण संस्थान का आंकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि हमें इसको किस प्रकार से ग्रेडिंग देनी है, किस प्रकार से इसको फैसिलिटीज देनी है। ये कौन देखेगा? NAC देखेगा। अब कौन सी बात आती है? वित्त पोषण शिक्षा। वित्त पोषण शिक्षा समिति ने सकल घरेलू उत्पाद के 6% के सार्वजनिक निवेश की सिफारिश की है कि हमारा जो GDP का वो कितना होना चाहिए? 6% उस पर खर्च होना चाहिए। परंतु खर्च कितना हो रहा है? 2.78 GDP का खर्च हो रहा है। जिस दिन 6% खर्च होगा उस दिन एजुकेशन के कुछ अलग ही मॉडल होंगे। वर्तमान में शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश कल 2.7 खर्च हो रहा है। अगले 10 वर्षों में समिति ने सार्वजनिक निवेश को 10 से 20% बढ़ाने की सिफारिश की है। GDP का कितना? 10 से 20%। शिक्षा में टेक्निक प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन। समिति ने प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों पर केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने के लिए इस मंच की क्या की? सिफारिश की, डेवलप किया। आगे क्लास कल करेंगे। धन्यवाद।